मुजम्मल असलम साहब, जनाब तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, बराह रास्त उनसे बात करते हैं। लेकिन पहले देखिए सर, मैं आप बयान तो सुनाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए कि इस मामले पर, इस मौजू पर शौकत तरीन साहब और फवाद चौधरी ने हालिया दिनों क्या फरमाया। ताज़ा बयान देखा सुना जी, ताज़ा सुनाते हैं। आपकी बात जो है ना उसमें वज़न है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे अगर इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आप देखें क्रूड जो है 92-93 पे चला गया है, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। देखें मुजम्मल असलम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं मुजम्मल साहब से, एक बात समझ लें कि ये बयानात जो हैं वो इदाद शुमार के बयानात हैं। और कल शौकत तरीन साहब ने कामरान खान के प्रोग्राम में कहा है कि हम किसी कोने खुदरत से कुछ पैसे निकालेंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो लीडरशिप होती है, जो सियासतदान होता है ना, उसको इदाद शुमार से ऊपर उठकर फैसले करने पड़ते हैं। ऐसे ही लगा इस बार। और इसलिए जो इमरान खान साहब ने ये रिस्क लिया है, और इसलिए उनकी हुकूमत कह रही कि सबसे बड़ा दुश्मन जो हुकूमत का है वो महंगाई है, तो उसके कुछ पसपा करने के लिए ये इक़दाम करने पड़े हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा वो बात की बात है। तो मुजम्मल असलम साहब से पूछ लेते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। मुजम्मल साहब, ये जो इतना रिलीफ दे दिया, इतने पैसे आपको मतलूब होंगे, ये कहाँ से आएंगे और IMF क्या करेगा आपके साथ? शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब दोनों को। देखिए बात ये कि इसको थोड़ा सा तोड़ के मैं बता देता हूँ, शायद सबको समझने में आसानी हो जाए। जी जरूर। हमारा जो है महीने का 1.5 अरब से 1.25 अरब लीटर का इस्तेमाल है, और अगर हम 10 रुपए का रिलीफ देते हैं तो ये समझ लें कि 15 से 17 अरब रुपए के दरमियान का एक हमें जो है मार पड़ी है, ये नुस्खा है। और अगर ये 4 महीने, और फर्ज करें कि कीमत, हालांकि कीमत आज भी सुबह आलमी मार्केट में 5% बढ़ गई है, लेकिन फर्ज करेंगे 4 महीने औसत कीमत यही रहती है, तो हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में 60 अरब रुपए का नुकसान है। और बिजली की बात वही बता रहे हैं, बिजली और ये दोनों मिला के 250 अरब रुपए बनते हैं। 250। ठीक जी। अच्छा, अब ये जो 250 अरब रुपए है, अगर आप देखें इस साल हमारा, जब हमने साल शुरू किया था तो 5,800 अरब रुपए हमारा टैक्स का हदफ था। अब हमने जब मिनी बजट दे दिया था जनवरी में, तो हमारा टैक्स का हदफ हो गया 6,100 अरब रुपए। और कल ही इत्तेफाक की बात है कि 8 माह के टैक्स के नंबर आ गए हैं, जिसमें हुकूमत अपने हदफ से 300 अरब रुपए ज्यादा है। यानी कि अगर यही हम अपने हदफ को कबूल वो करते रहे तो हम 6,400 अरब रुपए साल या 6,300 अरब पे पहुंच जाएंगे, जो 500 अरब रुपए ज्यादा है। पहली तो हमें गुंजाइश यहां से मिल जाएगी। गोया 500 अरब रुपया आपके पास उड़ाने के लिए मौजूद है, या लगाने के लिए तो नहीं कहेंगे, ये तो जरा सा लगाने के लिए बनवाएंगे मुझे भी। हाँ, लगाने के लिए, अवाम को वापस देने के लिए, लौटाने के लिए ये कह लें अवाम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये तो एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल हमारे पास ये है कि IMF ने हमें 1.4 अरब डॉलर आज से 1 साल पहले दिए थे कोरोना की मद में। उसका भी कुछ हिस्सा अभी भी गैर इस्तेमाल शुदा हुकूमत के पास पड़ा हुआ है, तो कुछ पैसे वहां से हम खर्च कर देंगे। तीसरी चीज ये कि तरक्याती इखराजात इस साल हमारे 900-950 अरब रुपए के थे, और अक्सर औकात आपने देखा है वो कटौती नहीं, हुकूमतें और सूबाई हुकूमतों के साथ मिला के 2,000 अरब होता है। तो वो जो है पूरे, क्योंकि प्रोजेक्ट स्लो होते हैं, फैसला साजी नहीं हो पा रही होती, तो वो पूरे इस्तेमाल नहीं हो पाते, तो वहां से भी हमारे पास गुंजाइश है। तो नेट जो है, ये जो 4 महीने की कॉल ली है, ये जो है उस वक्त ली है जब हमारे पास वसाइल की मौजूदगी थी।
आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस वक्त हमारा 4000 अरब टैक्स और वजीर आजम ने 1200 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दे दिया था, वो सारा पैकेज दे दिया था। मुजम्मिल साहब, गोया आप ये फरमा रहे हैं कि आज से 3-4 माह पहले ये मैयज़ लेना आपके लिए नामुमकिन था या मुमकिन था? और दूसरा, अगर आप कोरोना की माद में IMF के फंड का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर एतराज़ नहीं होंगे? और क्या IMF पाबंद नहीं करता हमें अपने पैकेज के एवज के हमने सर्टन अमाउंट्स कहाँ तक रखनी है? अब IMF ने क्या हमें इजाज़त दी है या हम उनकी इजाज़त के बगैर हमने ये मेजर्स लिए हैं? नहीं, वो जो है जो कोरोना के फंड हैं वो तो उन्होंने हमें दे दिए हैं और वो उन्होंने उसको कर्जों में डाल दिए हैं। वो अब हमारी स्वाब दी दी है कि हम उसको कर्ज को किस तरह इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि 4 महीने 3 महीने पहले ऐसा क्यों नहीं ख्याल आया। पहली बात तो ये कि 4 महीने पहले ये साल की इब्तिदा थी और 4 महीने पहले लोग कहते थे कि ये दरामदी बिल की वजह से आपका टैक्स बढ़ रहा है, आपकी मईशत अभी गिरने वाली है, अभी स्लो हो जाएगी। अब हम 8 माह गुजार चुके हैं, तो हमारा एक जिसे कहते हैं कि अच्छा पीरियड गुजर गया हुआ है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि जो आगे आने वाले महीनों में भी हमारे टैक्स के रेवेन्यू अदा किए रहेंगे। IMF का नुकता रह गया। हाँ, मैं वो भी आ रहा हूँ और उस पर भी आ रहा हूँ। तीसरी चीज कल वजीर आजम ने कहा था कि हमारा ख्याल था कि फरवरी मार्च तक सर्दियों में ये कीमतें नीचे आ जाएंगी पेट्रोल की, लेकिन ये यूक्रेन की उसने जिंदा कर दी और सिर्फ जनवरी से अब तक 32% कीमतें बढ़ गई। तो ये एक टेम्परेरी विंडो देख रहे हैं वजीर आजम और हम सारे के, ये 3-4 महीने में पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी चाहिए इन प्रिंसिपल। अब रह गया IMF का नुकता। IMF को देखें जी, IMF का 6वां रिव्यू खत्म हो गया, 7वां रिव्यू आना है मार्च अप्रैल में। हम जो है IMF देखता है बॉटम लाइन टारगेट के, आपका बजट खसारा इतना होना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू इतना होना चाहिए, उसके अंदर की जो एडजस्टमेंटें हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल देता हूं आपको कि पिछले 4 महीने से हम सेल्स टैक्स सिफर ले रहे हैं, हालांकि कानून कहता है कि 17% लेना चाहिए, जिसकी वजह से 70 अरब रुपए का हम ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं, लेकिन IMF ने हमें नहीं कहा। और दूसरी आपको 1-2 बातें याद करा देता हूं। जब हम IMF का अप्रूवल नहीं हुआ था 1 दिसंबर और 1 फरवरी, हालांकि 2 फरवरी को बोर्ड की मीटिंग थी, वजीर आजम ने मौखर कर दी थी पेट्रोल की प्राइसेस। अगले दिन IMF ने $1 अरब की किस्त जारी कर दी थी। उसकी वजह यह है कि वो बाकी सारे आदाब भी देखते हैं, और वो जब 7th रिव्यू आएगा और अगर जब उसमें वो ऐसी कोई बात करेंगे, तो वैसे तो वजीर खजाना साहब ने कल कामरान खान के प्रोग्राम में बोल दिया कि हमने IMF को इतला दे दी है। तो डिस्कशन तो होते रहते हैं चीजों के, तो हमें देखना यह था कि हमारे पास स्पेस थी, उसको हमने एक अच्छे टाइम के लिए रखी। अगर आप रेवेन्यू का हदफ पूरा कर रहे हैं तो फिर आपके पास आज़ादी होगी कि जिस तरह चाहें अपने वसाइल जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। एमनेस्टी दे दें, एमनेस्टी दे दें या टैक्स छूट दे दें, रेवेन्यू मजीद आ रहा है। ठीक। अच्छा, ये बताएं मुजम्मिल साहब, मकसद ये बताएं वो भी वक्त की थोड़ी, वो एमनेस्टी जो आपने दी है और जो आपने छूट दी है IT को टैक्सेस की, मतलब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके रेवेन्यू का टारगेट जो है वो पूरा हो गया है या होता जाएगा। एमनेस्टी से तो शामी साहब हमें 5% मिलेगा, उल्टा और ज्यादा मिल जाएगा। जो डिक्लेयर नहीं था, वो जो टैक्स नहीं दे रहे थे उसमें, और जो IT सेक्टर है उसमें हम इतना ज्यादा हजम देख रहे हैं, बढ़ जाएगा। जो अभी हम सिर्फ 1% ले रहे हैं, तो वो 1% को हमने सिर्फ कम कर दिया और हम देख रहे हैं कि उसका हजम इतना हो जाएगा कि मुल्क में डॉलर भी आएगा, रोजगार भी आएगा। मुजम्मिल साहब जाते जाते बाद क्या होगा? बजट के बाद क्या होगा? हाँ, ये एक नुकता ये, और दूसरा ग्रेजुएट्स की जो इंटर्नशिप की मद है, ये शामी साहब का नुकता ये कि बजट के बाद क्या होगा, और दूसरा नुकता ये ले लीजिए कि ग्रेजुएट्स के लिए जो इंटर्नशिप है उसकी मद माहाना होगी, इसका तायुन कैसे होगा, किन ग्रेजुएट्स को मिलेगी? अच्छा, ये BA पास हैं और उसकी कोई एक इन्होंने हद रखी हुई और 3 से 4 महीने की विंडो होगी कि उसके अंदर जो है ये इसकी तफसीलात एहसास वाले जारी कर देंगे। शामी साहब, बजट के बाद ये होगा कि बजट जैसे इस साल 6100 अरब का बजट था, तो अगले साल 7.5 पौने 8 हज़ार का हदफ होगा। एक तो 1000-1500 अरब ज्यादा होंगे। दूसरा, अगर फर्ज करें कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में और बढ़ जाती है, तो हुकूमत के पास नया रेवेन्यू मेजर हो सकता है, किसी नए आदमी को, नए सेक्टर को टैक्स करके एक जगह रिलीफ दिया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हसन साहब। खबर है कि बीच में बजट है 4 महीने।